Hello friends, how are you? My name is Pankaj Kumar and you are watching the Pen Mind YouTube channel. Do you know guys what is the biggest thing that is stopping you to speak the English language fluently? That is the lack of practice. Yes, this is the lack of practice and the lack of the better environment where we can conversate with others. Yes, this is the secret. So in this video friends, I'm gonna tell you some basic information that how to improve your spoken. एज़ यू नो इंग्लिश लैंग्वेज का इतना ज़्यादा स्कोप आज की डेट में बढ़ गया है पहले के कंपैरिजन में, बिकॉज इन द एवरी प्रोफेशन इन एवरी सेक्टर यू कैन सी पीपल्स आर टॉकिंग विद ईच अदर्स एंड यू फील दैट यू आर अनेबल टू स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज. सो इन दिस वीडियो आई एम टेलिंग यू सम पॉइंट्स that can enhance your speaking skill. Yes, if I talk about the first point, that is using the simple sentences. So first of all आपको क्या करना है कि सबसे पहले कुछ सिंपल सेंटेंसेस का यूज़ अपने डेली रूटीन में आपको स्टार्ट करना होगा. फॉर एग्जांपल आप किसी अननोन पर्सन से मिलने, हाउ आर यू फ्रेंड्स यू कैन से. अगर इसके बाद भी और भी बहुत सारे ऐसे डेली रूटीन में हमारे सेंटेंसेस होते हैं, जैसे किसी से आप हेल्प ले रहे हैं या किसी की आप हेल्प कर रहे हैं तो थैंक्स करें उनको. फॉर एग्जांपल, कैन यू हेल्प मी, थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, प्लीज़ गिव मी योर पेन, प्लीज़ गिव मी समथिंग. इस तरीके से आप अपने इंग्लिश स्पोकन पे काम कर सकते हैं और धीरे धीरे आप इसको इन्हेंस कर सकते हैं अपने स्पीकिंग लेवल को. बट इन द स्टार्टिंग फेज यू विल फील दैट यू आर अनेबल टू स्पीक, बट यू डोंट हेजिटेट एट दैट टाइम, बिकॉज मिस्टेक सबसे होती हैं. स्टार्टिंग में हर एक व्यक्ति से मिस्टेक होती है, बट आफ्टर सम टाइम इट कैन बी रिमूव्ड जस्ट बाय द प्रैक्टिस. सेकंड जो है इसमें सेकंड पॉइंट वो है वोकेबलरी, यानी इन्हेंस योर वोकेबलरी. आपको एटलीस्ट डेली रूटीन में 5 से 10 ऐसे वर्ड्स आपको फाइंड आउट करके अपने डेली रूटीन में ऐड करने होंगे जो आपके स्पीकिंग स्किल में इन्हेंस करेंगे और आपकी ज़रूरत की चीज़ों में आपको याद भी आएंगे. यानी जब आप सेंटेंसेस यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा. थर्ड पॉइंट इज़ प्रैक्टिस डेली, यानी कि आपको सबसे ज़रूरी है कि आप डेली प्रैक्टिस करें. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, दैट इज़ द क्योटेशन. सो ये बिल्कुल एग्जैक्ट क्योटेशन है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. हमेशा ही अभ्यास व्यक्ति को क्या बनाता है, एक सफल आदमी बनाता है. इसके आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लिसन टू द अदर्स विद केयरफुली. इफ़ यू आर ए गुड लिसनर देन यू कैन बी ए गुड स्पीकर ऑल्सो. जैसे आप यदि आप अच्छे लिसनर हैं तो उसके बाद में आप अच्छे स्पीकर भी बन सकते हैं, बट ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अच्छे लिसनर हों. अदर पर्सनस को सुनना स्टार्ट करें, उनके बोलने के एक्सेंट को पकड़ें. एंड सबसे इसमें इम्पोर्टेंस जो रोल निभाती हैं वो हैं आपके वॉचिंग द movies in English languages, watching the others shows like OTT platforms and many more things are available nowadays. But as well as इसके साथ ही आप इंग्लिश सॉन्ग्स को भी लिसन कर सकते हैं केयरफुली. उसमें भी आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज़ बढ़ गया है इंग्लिश लैंग्वेज का. आपको डेली रूटीन में जो यूज़ आने वाले सेंटेंस हैं वो इंग्लिश सॉन्ग्स में देखने को मिल जाते हैं. नेक्स्ट है इसके बाद में यदि आपके पास में ग्रामर के रूल्स इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, आपकी ग्रामर थोड़ा वीक भी है, देन यू डोंट फील हेजिटेट. आप अपना समय उस पर ख़राब ना करें बिल्कुल भी कि मुझे ग्रामर नहीं आती. डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन द ग्रामर्स रूल्स. अगर आपको इतना भी पता है कि सेंटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे बनते हैं, उनके रूल्स क्या हैं, और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ग्रामर के बारे में सेंटेंस स्ट्रक्चर को लेकर के, अगर आपकी इतनी भी समझ है देन यू कैन मेक ईजिली द सेंटेंसेस. आप अधिक से अधिक इंग्लिश रीडिंग पे फोकस करें. इंग्लिश रीडिंग के लिए आप न्यूज़पेपर्स या मोबाइल एप्लीकेशंस का यूज़ कर सकते हैं. इन दिस मॉडर्न टाइम आपको वेरियस रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वेरियस आपको कंटेंट अवेलेबल हैं, आप कहीं से भी निकाल सकते हैं. इंग्लिश रीडिंग के लिए न्यूज़ निकाल सकते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट्री आपका आजकल आती हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं आप. एंड द लास्ट एंड फाइनल पॉइंट इज़ डोंट हेजिटेट एंड बी पॉजिटिव. और अपने अंदर एक बिलीफ एंड विल पावर जनरेट करें दैट आई कैन डू एनीथिंग, बिकॉज सम साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो टॉक्स अबाउट दैट एवरीबडी कैन डू एनीथिंग, बट द थिंग इज़
कि उनके पास में हेजिटेशन होता है, जिसकी वजह से वो अपने उस आर्ट को हिडन कर लेते हैं जस्ट बाय द हेजिटेशन। इसलिए ज़रूरी है कि अपने अंदर से हेजिटेशन को रिमूव करें, और रिमूव करने का तरीका है कि आप अच्छे से पब्लिकली जा कर के अपनी बातों को रखें, और कहीं पे भी जाने के बाद, पब्लिक प्लेस में जाने के बाद आप 2-4 लोगों से या अनजान लोगों से आप कन्वर्सेट करें ज़रूर। You know, in the starting phase I also feel very nervous because I don't know anything about English, but nowadays I can speak fluently as you can see। but जितना आपको ज़रूरत है, इतना आपको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, तो आपको उतने रूल्स और रेगुलेशन बनाने ही पड़ेंगे, जैसे कि मैंने अपना किया था, आप भी कर सकते हैं। इन द स्टार्टिंग फेज़ आई वॉज वेरी नर्वस, बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर स्पीकिंग, आई बिकम वेरी good speaker of English, but for my educational purpose now I can speak. Thank you so much friends. If you like the video, you can hit the subscribe button.